एकेडमी आसनसोल। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग सब अच्छे हो। तो लास्ट दिन हम लोग देखे थे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव का फॉर्मूला क्या था, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी लिखे थे, आप वॉइस टेंस का अनुसार सेंटेंस भी बनाए थे। तो आज हम लोग देखेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है और उसका वॉइस टेंस क्या है। ठीक है, तो चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT, इसका टेंस का फॉर्मूला हम लोग पहले सीखे थे। तो इसका टेंस का फॉर्मूला पहले सब्जेक्ट है प्लस हैव या हैज़, दोनों में से एक ठो, प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब पैसिव का फॉर्मूला होगा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है, पहले ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन, दोनों में से एक ठो लेंगे, प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस हिसाब से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो एक सेंटेंस पहले लिखते हैं, जे मेरा भाई इस लेटर को फाड़ा है। मेरा भाई इस लेटर को फाड़ा है। ये जो है जो मेरा भाई इस लेटर को फाड़ा है, और अगर बोलेंगे मेरा भाई इस लेटर को फाड़ा था तो कौन अलग लग रहा अभी हुआ, तो तुम जरूर बोलोगे जो फाड़ा है अभी हुआ, यानी फाड़ा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अनुसार बनाएंगे हम। तो यहाँ सबसे पहले मेरा भाई को मार्क करो और फाड़ा है को मार्क करो। अब फाड़ने का इंग्लिश यहाँ देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं फाड़ने का इंग्लिश, फिर भी लिख रहे हैं याद दिलाने के लिए। टीयर माने फाड़ना, बीच में TORE, लास्ट में TORN। ठीक है, तो सबसे पहले होगा मेरा भाई, टेंस का अनुसार होगा माई ब्रदर। माई ब्रदर थर्ड पर्सन है, इसलिए माई ब्रदर थर्ड पर्सन एक सिंगुलर नंबर, इसलिए हैज़ होगा, माई ब्रदर हैज़। अब फाड़ने का फाड़ा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का तीसरा रूप यानी टोन होगा। तो माई ब्रदर हैज़ टोन, TORN, यानी मेरा भाई फाड़ा है। क्या फाड़ा है ना, ऑब्जेक्ट की जगह में होगा दिस लेटर, तो दिस लेटर जोड़ दो। ये हुआ पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये हुआ एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब हम पैसिव वॉइस करेंगे। ये दिस लेटर को पहले लाएंगे इस जगह में, तो दिस लेटर का भी कुछ चेंज नहीं होगा, दिस लेटर ही रह जाएगा। तो इंग्लिश होगा पैसिव का, सबसे पहले होगा दिस लेटर। अब दिस लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक तो चिट्ठी है ना सिंगुलर नंबर, इसीलिए हैज़ बीन होगा, दिस लेटर हैज़ बीन। अब फाड़ने का तीसरा रूप होगा टोन, देखो वर्ब 3 है, दिस लेटर हैज़ बीन, फिर ये वर्ब 3 यानी टोन होगा, दिस लेटर हैज़ बीन टोन बाई। अब किसके द्वारा था, माई ब्रदर, तो माई ब्रदर जोड़ देंगे, बाई माई ब्रदर। इसका हिंदी होगा जे इस लेटर को या इस पत्र को, इस लेटर को फाड़ा गया है। हिंदी तो ख्याल करो, यहाँ है फाड़ा है, यहाँ देखो फाड़ा है, तो पैसिव में जब होगा तब होगा फाड़ा गया है, ये अलग लिखना है, फाड़ा गया है। अब मेरे भाई के द्वारा, मेरे भाई के द्वारा या जरिया, ये तुम्हारा हिंदी हो गया पैसिव का। अब अगर इसको क्वेश्चन करेंगे कि क्या इस लेटर को फाड़ा गया है मेरे भाई के द्वारा या मेरे भाई के जरिया, तो यहाँ से खाली हैज़ आगे आ जाएगा, बाकी जो है हु बहू बैठा देंगे, बिन को नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ खाली हैज़ आगे आएगा। तो मैंने हैज़ दिस लेटर बीन टोर्न, TORN बाई माई ब्रदर करके क्वेश्चन मार्क दो। हाँ, हिंदी होगा क्या इस लेटर को फाड़ा गया है मेरे भाई के द्वारा या जरिया करके क्वेश्चन मार्क।
और नेगेटिव अगर करेंगे जो इस लेटर को नहीं फाड़ा गया है तो इंग्लिश में इस जगह में हैज़ का बाद नॉट हो जाएगा। इस जगह में तो ख्याल करो कहाँ नॉट आ रहा, दिस लेटर हैज़ नॉट बीन। तो आंसर लिखते हैं जो दिस लेटर हैज़ नॉट बीन torn TORN by my brother फुल स्टॉप। हिंदी होगा जो इस लेटर को फाड़ा नहीं, देखो यहाँ नहीं आ रहा, फाड़ा नहीं गया है, फिर गया है जोड़ दो, गया है, इस लेटर को फाड़ा नहीं गया है मेरे भाई के द्वारा या जरिया हुआ। पूरा इंग्लिश हुआ जो नेगेटिव वाला हुआ जो दिस लेटर हैज़ नॉट बीन टोन्ड बाय माय ब्रदर। हिंदी हुआ जो इस लेटर को फाड़ा नहीं गया है मेरे भाई के द्वारा। और एक तो वर्ड लिखते हैं मनोज, अच्छा रिपेयर, REPAIR, रिपेयर मैंने अच्छा दूसरा वर्ड ले रहे हैं ड्रेंच, DRENCH, ड्रेंच मैंने भिंगाना, ड्रेंच मैंने भिंगाना, EDD जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसका अनुसार एक तो सेंटेंस बना रहे हैं यहाँ, ये लड़का मेरा भाई मुझे भिंगाया है, मेरा भाई मुझे भिंगाया है। तो सबसे पहले होगा मेरा भाई को मार्क करो, अब भिंगाया है को मार्क करो, भिंगाया है अब भिंगाया था। अगर बोलेंगे कौन अभी हुआ तो तुमको जरूर बोलेंगे हम लोग जो भिंगाया है ये काम अभी हुआ, यानी भिंगाया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आंसर बनाएंगे हम। तो भिंगाने का इंग्लिश हम यहाँ लिखे हैं ड्रेंच, DRENCH, बीच में ED जोड़ेंगे। तो सबसे पहले टेंस का अनुसार सबसे पहले मेरा भाई होगा माई ब्रदर, अब माई ब्रदर थर्ड पर्सन है इसलिए हैज़ होगा, माई ब्रदर हैज़। भिंगाने का तीसरा रूप होगा ड्रेंच्ड, DRENCHED, माई ब्रदर हैज़ ड्रेंच्ड। फिर किसे भिंगाया है ना मुझे, तो मी जोड़ दो, ये हुआ एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब पैसिव करेंगे तो मी को आगे लाना है इस जगह में। तो हम लोग सीखे थे जो आई इजिकल टू मी, तो मी रहेगा तो आई कर देंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का जगह में मी का बदले में आई होगा, आई। अब आई का बाद हैव बीन या हैज़ बीन, तो आई तो फर्स्ट पर्सन है इसलिए हैव बीन हो जाएगा, आई हैव बीन। अब भिंगाने का तीसरा रूप होगा ड्रेंच्ड, DRENCHED, आई हैव बीन ड्रेंच्ड बाई, यहाँ कौन था मेरा भाई, तो बाई माई ब्रदर, ये हुआ तुम्हारा पैसिव वॉइस। हिंदी होगा मुझे भिंगाया गया है, मुझे भिंगाया गया है मेरे भाई के द्वारा, ये हुआ पैसिव का हिंदी। मुझे भिंगाया गया है मेरे भाई के द्वारा। इसको अगर क्वेश्चन करेंगे कि क्या मुझे भिंगाया गया है मेरे भाई के द्वारा, तो यहाँ से खाली हैज़ आगे लाएंगे, बाकी जो है हूबहू बैठा देंगे, यानी हैज़ नहीं सॉरी हैव होगा यहाँ, आई हैव बीन, तो यहाँ खाली हैव आगे आ जाएगा, इस जगह में खाली हैव आगे आ जाएगा, यानी हैव आई बीन ड्रेंच्ड बाय माई ब्रदर करके क्वेश्चन मार्क। हिंदी होगा क्या जोड़ देंगे खाली, क्या मुझे भिंगाया
गया है, क्या मुझे भिंगाया गया है मेरे भाई के द्वारा, मेरे भाई के द्वारा या जरिया करके क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको अगर नेगेटिव करेंगे, जब मुझे नहीं भिंगाया गया है तो इस जगह में हैव का बाद नॉट कहाँ बैठ रहा है, देखो हैव का बाद, तो इंग्लिश होगा आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन ड्रेंस्ड, DRENCHED भाग का तीसरा रूप आया, आई हैव नॉट बीन ड्रेंस्ड बाई माई ब्रदर, बाई माई ब्रदर हुआ, हिंदी होगा यही वाला होगा जब मुझे इस जगह में नहीं जोड़ देंगे, मुझे नहीं भिंगाया गया है मेरे भाई के द्वारा, हिंदी होगा मुझे नहीं भिंगाया भिंगाया गया है, गया है, मुझे नहीं भिंगाया गया है मेरे भाई के द्वारा करके फुल स्टॉप। ठीक है, पूरा इंग्लिश हुआ, इंग्लिश में हुआ जो आई हैव नॉट बीन ड्रेंस्ड बाय माय ब्रदर, हिंदी में हुआ मुझे नहीं भिंगाया गया है मेरे भाई के द्वारा। समझ में आया ना? तो इसी तरह ये क्लास को तुम्हें अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर तुम लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। नेक्स्ट दिन हम लोग पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का पैसिव क्या है, रूल क्या है, उसका हिसाब से सेंटेंस बनाएंगे। थैंक यू।